आपकी रोटेटर कफ सर्जरी हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर संजीव यादव, फिजिकल थेरेपिस्ट, क्रूसियट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि रोटेटर कफ टियर सर्जरी के बाद पहले 6 सप्ताह में क्या क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अंत तक जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, रोटेटर कफ सर्जरी के बाद आपको क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा, वो आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि आपको अपने कंधे को बचाना है सर्जरी के बाद। बचाने का मतलब कि आपके कंधे पे आपको एक शोल्डर स्लिंग लगाते हैं, एक शोल्डर सपोर्ट चाहिए, तो उसको हम शोल्डर स्लिंग बोलते हैं। वो आपको पहनना है। कंधे की सूजन को कम करना है, उसके लिए आप आइस पैक लगा सकते हैं। और अपने आसपास के जो जॉइंट्स हैं, जैसे गर्दन का मूवमेंट करना, कोहनी का मूवमेंट करना और कलाई का मूवमेंट, हाथ की फिंगर्स के मूवमेंट करना, उंगलियों के मूवमेंट्स करना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपके आसपास के जोड़ों में जकड़न नहीं आएगी। आप ये मूवमेंट्स करते रहिए। तो ये एक्सरसाइज आपको करना है और एक्सरसाइज हमेशा अपने सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से करें। तो शुरुआत में हम पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह में हमें क्या, जब तक आपके टाँके कटते हैं या 2 सप्ताह में आपके टाँके कटते हैं, तब तक आपको ध्यान रखना है कि अपने कलाई को मोड़ना है, कोहनी को मोड़ना है, कोहनी को घुमाने वाली जैसी एक्सरसाइज है, फिंगर मूवमेंट्स हो गया, एक स्माइली बॉल आती है उसको स्क्यूज करना, ये सब मूवमेंट्स, जैसे आपका गर्दन का मूवमेंट, लेफ्ट राइट अप डाउन मूवमेंट्स करना, ये सब बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे आपके आसपास के जोड़ों में जकड़न ना आए। और अपने कंधे को बचाना, जैसे स्लिंग पहनना। इसके साथ साथ आपके कंधे को आपको ऊपर इस तरीके से ऊपर नहीं उठाना है। कंधे पर आपका कोई मूवमेंट नहीं करना है। आपको कंधे के पास स्कैपुला का मूवमेंट करना है। तो स्कैपुला के 2 मूवमेंट्स आपको, जैसे कि शोल्डर सर्ज करना और शोल्डर को स्क्यूज करना, ये 2 मूवमेंट ऐड करना है। और जिस एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे, हर एक एक्सरसाइज को एक बार में 15 से 20 बार आपको करना है और दिन में 3 से 4 बार रिपीट करना है। दोस्तों, 0 से पहले सप्ताह तक की बात हो गई। अब हम बात करेंगे जब आपके टाँके निकल जाते हैं, जब आपके स्टिच रिमूव हो जाते हैं, उसके बाद में क्या क्या एक्सरसाइज करना है। अब हम आएंगे शोल्डर मूवमेंट्स पर। तब शोल्डर के जब मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, अपनी खुद की ताकत लगा के कंधे को ऊपर या हाथ को ऊपर नहीं उठाना है। इसमें किसी फिजियोथेरेपिस्ट या अपने घर में किसी की सहायता से आपको या किसी की मदद से मूवमेंट स्टार्ट करनी है। कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं ये, जैसे शोल्डर का फ्लेक्शन करना, जैसे हाथ को सीधा ऊपर की तरफ उठाना हो गया। दूसरा मूवमेंट है शोल्डर एब्डक्शन। शोल्डर एब्डक्शन में हाथ को बाहर की तरफ लेके जाना है। और तीसरा मूवमेंट आता है शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन में आपको कंधे को बाहर की तरफ घुमाना होता है। दोस्तों, ये 3 मूवमेंट्स आपको फॉलो करना है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आराम से स्टार्ट करने हैं मूवमेंट्स, और ये किसी की दूसरे की मदद से करना है। आपको खुद से इसमें ताकत नहीं लगाना है। शोल्डर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज दूसरे सप्ताह से स्टार्ट कर देनी है। उसमें क्या क्या कर सकते हैं आप। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आपको चारों डायरेक्शन में करना है। एक फ्लेक्शन डायरेक्शन में करना है, आगे की तरफ पुश करना है हाथ को, एक साइड से पुश करना है, और एक पीछे की तरफ, और एक कलाई से बाहर की तरफ। तो चारों, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, एब्डक्शन और एक्सटेंशन, चारों मूवमेंट में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो जाएंगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का मतलब ही ये होता है कि इसमें आपके जॉइंट का कोई मूवमेंट नहीं होता है, मसल्स का, ओनली मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो दूसरे सप्ताह से 6 सप्ताह तक की एक्सरसाइज है, प्रत्येक एक्सरसाइज में आपको 15 से 20 रिपीटेशंस एक बार में करना है और दिन में 3 से 4 बार रिपीट करना है। और एक्सरसाइज के बाद आपको आइस पैक लगाना है, जिससे कि एक्सरसाइज इंड्यूस पेन, तो एक्सरसाइज के बाद में मसल्स सोरनेस या मसल्स में जो दर्द आएगा खींचने की वजह से, वो दर्द कम हो जाएगा। दोस्तों, ये एक्सरसाइज आप जरूर करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि रोटेटर कफ सर्जरी के बाद 6 सप्ताह तक जो जो एक्सरसाइज आपको बताई गई है, ये आप फॉलो कीजिए।
और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज किसी की हेल्प से या अपने नज़दीकी किसी फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से करें।